हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक गुड न्यूज़ दे दूं। आज हमारे 60,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं और आज हमने एक नया लोगो डिज़ाइन किया है। अब से मेरे हर एक वीडियो पे आपको एक नया लोगो डिज़ाइन दिखेगा जो मेरी बहन ने मेरे लिए डिज़ाइन करके दिया है। तो आज से मेरे हर एक वीडियो पे आपको लर्न विथ हिमांशु नंदवानी का लोगो दिख जाएगा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन सिंपल मीनिंग में बोलूँ तो तालमेल। तालमेल का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन, कि अगर हम लोग अलग अलग एफर्ट्स कर रहे हैं या अलग अलग डायरेक्शन में एफर्ट्स कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन कभी सक्सीड नहीं कर सकता। तो एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन एफर्ट्स सही डायरेक्शन में हो, एफर्ट्स सिंक्रोनाइज मैनर में हो, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल बिठाना। जैसे अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो बैट्समैन और रनर के बीच में भी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, रन आउट हो जाएंगे। तो कई बार आपने ऐसा सुना होगा क्रिकेट के फील्ड में आई टू आई कोऑर्डिनेशन हो गया, आंखों ही आंखों में बातें हो गई। वैसे ही कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को समझाने के लिए आपको वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती, एक दूसरे की आंखों से ही आप समझ जाते हो। दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल बिठाना, ताकि आपका जो पूरा मैकेनाइजेशन है वो स्मूथली चले। तो वो लिखा हुआ है, समझते हैं। According to Sprigel, coordination can be defined as synchronizing of efforts from standpoint of time and sequence of exertion. तो easy definition यही है कि हमारे efforts को synchronize करना। तो वो लिखा है synchronizing of effort, ताकि हम लोग अपने objective को fulfill कर सकें। ईजी। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहला, इट्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब इसमें क्या ही समझाने जैसा होता है। जैसे प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, वैसे ही कोऑर्डिनेटिंग और रिपोर्टिंग और बजटिंग भी होती है। तो कोऑर्डिनेटिंग भी सारे मेजरल फंक्शन जितना ही इंपॉर्टेंट है, जितनी इंपॉर्टेंट प्लानिंग है उतना ही इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन भी है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। अगर सिंक्रोनाइज नहीं है हमारे एफर्ट्स, अगर अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं सारे के सारे एम्प्लॉयज, हर एक एम्प्लॉयज की थिंकिंग मैच नहीं हो रही है, उनके एफर्ट सिंक्रोनाइज नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड नहीं कर सकता। तो ज़रूरी है कि हमारे एफर्ट जो है सिंक्रोनाइज तरीके से काम करें, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट फंक्शन कहा गया है। दूसरा, हार्मनी ऑफ फंक्शन। देखिए सारे के सारे फंक्शंस कोऑर्डिनेशन की वजह से ही हार्मनी में आ सकते हैं। अगर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सब कुछ तालमेल में होना बहुत ज़रूरी है। वो तालमेल में लाने का काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि हर एक फंक्शन जो है वो सही से चले। तो कोऑर्डिनेशन का काम है हार्मोनाइज करना, सारे एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में सिंक्रोनाइज करना। मैं आपको इसका ईजी एग्जाम्पल देता हूँ। आपने भी अपने फ़ोन अपडेट किए होंगे या नया फ़ोन लिया होगा। आप पहले हो सकता है एंड्रॉयड यूज़र हो, अब आईफोन यूज़र हो गए। तो अगर आप अपने कॉन्टेक्ट्स को अपडेट करना चाहते हैं फ्रॉम एंड्रॉयड फ़ोन टू आईफोन, तो आप क्या करेंगे? अपने कॉन्टेक्ट्स को आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो। सिंक्रोनाइज करना है मतलब एक एक करके भी आप कॉन्टेक्ट्स कॉपी कर सकते हो, या फिर आपने अगर मेल से सिंक्रोनाइज किया हुआ है तो क्या हो जाएगा, सारे कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो आपके एंड्रॉयड फ़ोन से आपके आईफोन में आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत जल्दी आपका काम हो गया। दैट इज़ आपने एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज किया और आपका काम जल्दी हो गया। आपका दूसरा तरीका ये था कि आप एक एक करके कॉपी करते, उसमें टाइम लगता और बहुत ही टायरिंग प्रोसेस हो जाता। लेकिन उसके बदले हमने क्या किया? अपने एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज किया, तालमेल बिठाया और हमारा काम बहुत आसान हो गया। तीसरा, नेसेसरी एट ऑल लेवल। देखिए ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक लेवल पे ही चाहिए होता है। कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे चाहिए होता है, चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट हो। तो कोऑर्डिनेशन सब में ज़रूरत पड़ती है कि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो सिंक्रोनाइज तरीके से आगे बढ़े। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब यही है कि हमारे एफर्ट जो है वो सिंक्रोनाइज तरीके से चले। तो तालमेल की ज़रूरत हर एक लेवल पे पड़ती है। किसी भी लेवल पे अगर तालमेल सही नहीं है और हर एक लेवल के बीच में भी अगर तालमेल सही नहीं है तो भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड नहीं कर सकती। तो ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे हो। चौथा, मेनली डिपेंडेंट ऑन कम्युनिकेशन। देखिए कोऑर्डिनेशन किस पे डिपेंड करता है? कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन हो सकती है बोल के हो सकता है बिना बोले भी हो, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए कोई भी प्रॉब्लम जो होती है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से ही होती है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो रिलेशनशिप हो। तो ज़रूरी है कि कम्युनिकेट करें, क्या प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करें। अगर हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते तो कोऑर्डिनेशन नहीं होने वाला है। तो कोऑर्डिनेशन किस पे डिपेंडेंट है? कम्युनिकेशन पे। जितना अच्छा, जितना क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन होगा उतनी प्रॉब्लम्स कम होगी, उतना कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो जाएगा।
मैं वापस से क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ। जब दो प्लेयर बैटिंग कर रहे हैं, एक बैटिंग कर रहा है, एक रनिंग कर रहा है, और उनके बीच में अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है तो रन आउट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ज़रूरी है कम्युनिकेट करें कि हाँ भाई भागना है या नहीं भागना है, सेकेंड रन के लिए जाना है या नहीं जाना है। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से ही रन आउट होते हैं या झगड़े होते हैं। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है तो झगड़े होने वाले ही हैं और इसकी वजह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन का सबसे मेन क्राइटेरिया है कि अच्छा कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। पांचवा, कॉमन ऑब्जेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हैं कोऑर्डिनेशन बना रहे तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, सबका ऑब्जेक्टिव अगर एक ही है कि हाँ भाई हमको ऑर्गेनाइजेशन को सक्सीड करना है, हो सकता है तरीके अलग अलग हो, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर है, सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव है तो कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा। डिफरेंसेस तभी आते हैं जब सबके ऑब्जेक्टिव बदल जाते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। और जहाँ पे भी ग्रुप की बात आती है वहाँ पे ही कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। अकेला इंसान है तो उसको कोई कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत तभी पड़ती है जब एक से ज़्यादा इंसान है, जहाँ पे ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप भी छोटे थे तो आप भी असेंबली में जाते होंगे और इन द सेम वे आपने भी शायद परेड्स की होगी। तो परेड में लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसा आप बहुत सारे सर बोलते हैं, या जो आपके जो कमांडिंग ऑफिसर है वो बोलते होंगे। तो जब वो लेफ्ट बोलते हैं सबके साथ में लेफ्ट पैर जाने चाहिए, जब वो राइट बोलते सबके साथ में राइट पैर आगे बढ़ने चाहिए। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन ही है। तो ये कब जरूरी है? जब बहुत सारे लोग हैं। तो परेड में बहुत सारे लोग होते हैं, इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी दुनिया भर के लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं कंपनी के अंदर, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट ही तब होती है जहाँ पे ग्रुप काम कर रहा होता है। जहाँ पे ग्रुप काम नहीं कर रहा, जहाँ पे अकेले इंसान काम कर रहा है, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं होती। हाँ, वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। जैसे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो और कोई इंसान नहीं, मैं खुद ही रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन मेरे और मेरे गैजेट्स के बीच में होती है, ना कि किसी थर्ड पर्सन के साथ। लेकिन जब ग्रुप में काम कर रहे होते हैं वहाँ पे कोऑर्डिनेशन किसके साथ होनी चाहिए? आपके सारे ग्रुप मेंबर्स के साथ, ताकि आपके एफर्ट जो है वो सिंक्रोनाइज तरीके से आगे बढ़े। सिंपल। तो ये था कोऑर्डिनेशन, ये थे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और कैसे लिखना है एग्जाम में वो भी आप अच्छे से लिख पाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।